नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। हाल ही में यूएस थिंक टैंक ने भारत की फ्रीडम रैंकिंग को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत की फ्रीडम रैंकिंग घटाई गई है। साथ ही इसकी वजह भी बताई गई, जिसके बाद अब केंद्र सरकार ने द फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में भारत को स्वतंत्र देशों की सूची से नीचे लाकर आंशिक स्वतंत्र देशों की श्रेणी में रखने को गलत ठहराया है। सरकार ने रिपोर्ट को भ्रामक, गलत और बेबुनियाद करार दिया है और अमेरिकी थिंक टैंक के आकलन का जोरदार खंडन किया। सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर सत्तारूढ़ पार्टी से अलग कई राज्यों में दूसरे दलों की सरकारें हैं। एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से देश में चुनाव कराए जाते हैं। केंद्र सरकार सभी नागरिकों के साथ समानता से व्यवहार करती है। सरकार ने रिपोर्ट पर बिंदुवार खंडन जारी किया। बयान में कहा गया है कि भारत में एक प्रगतिशील लोकतंत्र है, जिसमें अलग अलग विचारों को रखने वालों के लिए पूरा स्थान है। दरअसल अमेरिका के वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक ने भारत के फ्रीडम स्कोर को डाउनग्रेड यानी कि नीचे कर दिया है। फ्रीडम हाउस की रैंकिंग में भारत पहले फ्री कैटेगरी के देशों में था, लेकिन अब भारत की रैंकिंग को घटाकर पार्टली फ्री कैटेगरी में डाल दिया गया। इस संस्था ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि साल 2014 से जब से भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से भारत में नागरिक स्वतंत्रता का क्षरण हो रहा है। इस रिपोर्ट में आलोचकों समेत शिक्षाविदों और पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह के केस का इस्तेमाल, मुस्लिमों पर हमले, लॉकडाउन के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों और प्रवासी मजदूरों का हवाला दिया गया। नई रिपोर्ट में इंडिया का स्कोर 71 से घटकर 67 हो गया है। यहां 100 का स्कोर सबसे मुक्त देश के लिए रखा गया, जबकि भारत की रैंकिंग 211 देशों में 83 से फिसलकर 88वें स्थान पर आ गई है। केंद्र ने कहा है कि भारत सरकार सभी नागरिकों के साथ समानता के साथ व्यवहार करती है, जैसा कि संविधान में उल्लेखित है, और सभी कानून भेदभाव के बिना सभी पर लागू होते हैं। कानून व्यवस्था के मामले में पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाता है, फिर चाहे कथित तौर पर भड़काने वाले की पहचान कुछ भी हो। सरकार ने बयान में कहा है कि जनवरी 2021 में उत्तर पूर्व दिल्ली के दंगों के मामलों पर सरकार ने कहा है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की है। सभी शिकायतों या मदद की कॉल पर आवश्यक कानूनी और निरोधी कार्रवाई भी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की ओर से की गई। राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर सरकार ने कहा कि कानून व्यवस्था और पुलिस राज्यों के विषय हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी उन पर है। अपराधों की जांच का जिम्मा भी उन पर है। ऐसे में कानून प्रवर्तन एजेंसियां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो उचित समझती हैं, वो कार्रवाई करती हैं। वहीं इंटरनेट शटडाउन का भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के तौर पर इस्तेमाल करने की सरकार ने बात कही। शिक्षाविदों और पत्रकारों को धमकी के मामले में सरकार ने कहा कि भारत सरकार पत्रकारों समेत देश के सभी नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च अहमियत देती है। वहीं भारत सरकार ने पत्रकारों की सुरक्षा पर राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को विशेष परामर्श जारी करके उनसे मीडिया कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानून लागू करने का भी अनुरोध किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।